बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर वाफियत होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं फ्री लांसर्स को जो है खुशखबरी देने जा रहा हूँ जी। फ्री लांसर जो लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है कि जी आने वाले दौर में उनको जो है काफ़ी मुल्कों के उनको वीज़ास मिलेंगे। और इवन के जो लोग फ्री लांसर्स अभी नहीं हैं और वो आना चाह रहे हैं या फ्री लांसिंग का सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बड़ी कारआमद और मुफीद साबित होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको एक अच्छा रास्ता दिखाने जा रहा हूँ। और जो फ्री लांसर जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए तो खैर ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो मेरी एज यूजुअल रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को आगे जरूर दबा दीजिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। देखिए जी, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो यूरोप के काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं। कोई वर्क परमिट पर है, कोई स्टूडेंट वीज़ा पर है और कुछ लोग परमानेंटली सेटल भी हैं, पीआर भी हासिल है। तो मेरी अपने दोस्तों से, अपने फैमिली फ्रेंड से वक्तन फ़वक्तन बात जो है वो होती रहती है और वो मुझे गाहे बगाहे बताते रहते हैं जी कि यूरोप में इस वक्त क्या जो है चल रहा है, उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी में क्या थिंक टैंक्स जो हैं सोच रहे हैं, क्या लाना चाह रहे हैं। तो यही बात जो है मैं आपको बता दूं कि यूरोप में काफ़ी अरसे से ये सोचा जा रहा है कि जी फ्री लांसिंग या फ्री लांसर जो होते हैं उनको जो है कोई कैटेगरी नई शुरू की जाए। तो ऐसे लोग जो फ्री लांसिंग कर रहे हैं, और आप देखेंगे फ्यूचर में कि बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया जाएगा और फ्री लांसिंग की एक कैटेगरी नई शुरू की जाएगी मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोप में, दूसरे ममालिक में भी। और आप देखेंगे कि लोगों को फ्री लांसिंग में वीज़ाज जो है मिलेंगे। इस सिलसिले में यूरोप के कुछ ममालिक जो हैं वो तो उन्होंने तो कैटेगरी इसकी निकाल ली है फ्री लांसर वीज़ा की। दुबई भी इस सिलसिले में काफ़ी अरसे से ये कैटेगरी जो है निकाल चुका है और आने वाले वक्तों में भी ये कहना मुश्किल है कि कब होगा, लेकिन ये एक सोच पाई जा रही है यूरोप में ख़ास तौर पर और दीगर ममालिक में भी कि फ्री लांसर्स को जो है यहाँ पर बुलाया जाए और वो भी हमारी इकॉनमी में आकर जो है कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि फ्री लांसर जो है वो किसी पर बोझ नहीं बनते। अब इस सिलसिले में मैं आपको मजीद बता दूं कि अगर तो आप एक अच्छे फ्री लांसर हैं तो आपको वीज़ा पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क में आप रहते हैं आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, यूरोप का, कनाडा का, अमेरिका का। जितनी ही ज़्यादा आपकी एक फ्री लांसर की इनकम होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज होगी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टाइज होंगी और आपका वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो भी ज़्यादा होंगे। अब फ्री लांसर्स को फ़ायदा जो है वो ये होता है कि फ्री लांसर जो है घर बैठकर या कहीं भी बैठकर काम कर सकते हैं, उनको कहीं पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती। और ये जो है और उससे अच्छी बात ये है कि जो फ्री लांसर्स की जो इनकम होती है वो डॉलर्स में आती है। अब रही बात बैंक स्टेटमेंट की कि एक फ्री लांसर जो है बैंक स्टेटमेंट को किस तरह मेंटेन करे, तो बैंक स्टेटमेंट का यही सिनारियो है। जो भी क्लाइंट जो है आपके, जो फ्री लांसर के जो क्लाइंट्स हैं वो आपके अकाउंट में ही पेमेंट करते हैं और मुख्तलिफ डेट्स में आपको पेमेंट आती रहती है। यही आपकी बैंक स्टेटमेंट है। आप इसको जो है इसी अपने अकाउंट से जहाँ से आपको पेमेंट आ रही है आप अपने एक्सपेंस भी जो है वो निकालते रहें। बल्कि मैं ये कहूँगा कि फ्री लांसर्स की जो बैंक स्टेटमेंट की जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं। किसी को कहीं से पेमेंट आ रही है, किसी को जर्मनी से आ रही है, किसी को स्पेन से आ रही है, कनाडा, अमेरिका, अर्जेंटीना वगैरह वगैरह, तो और मुख्तलिफ डेट्स में आ रही होती हैं। तो ये पेमेंट का जो तरीका, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है ये बड़ी अच्छे ज़ुमरे में आती हैं। और इस सिलसिले में ये भी कहा जाता है कि जी फ्री लांसर्स को गालिबन टैक्स में भी छूट हासिल होती है और आपको जो है टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो है टैक्स की जो रिटर्न है वो भी एग्जम्प्ट हो सकती है। लेकिन इस सिलसिले में आपने किसी अपने इनकम टैक्स वकील से रब्ता ज़रूर करना है और उससे ये वेरीफाई ज़रूर करवाना है कि जी एक कितनी अमाउंट तक जो है जी फ्री लांसर को जी टैक्स में एग्जम्पशन हासिल है। अब जो फ्री लांसर की जो तादाद है, जो कैटेगरीज है वो लातादाद है। अब इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर भी आते हैं, ऑनलाइन टीचर्स भी आते हैं, ट्रांसलेटर्स भी आते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स भी आते हैं, इवन के जो यूट्यूबर्स जो होते हैं ये भी फ्री लांसिंग की ही कैटेगरीज में जो है इनका शुमार किया जाता है। अब जिन लोगों की या जिन फ्री लांसर्स की इनकम अच्छी है उन्हें वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, मैं समझता हूँ। और जो लोग इस फील्ड में नहीं हैं या आना चाह रहे हैं या आने का सोच रहे हैं, मेरा उनको यही मशवरा है कि आप फ्री लांसिंग की जो है फील्ड को ज़रूर चुनें, आप ज़रूर आएँ, क्योंकि आने वाले दौर में और 2 4 5 सालों में आप देखेंगे कि दूसरी जो मैनुअल जॉब्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगी
और काफ़ी लोगों को आप फ्रीलांसिंग करते देखेंगे। तो फ्रीलांसिंग में अगर आप सोच रहे हैं आने का तो आप ज़रूर आइए। और जो भी एक फ्रीलांसर या इन्फ्लुएंसर जो होता है, ये अच्छी खासी जो है इनकम कमाता है। उसकी वजह कि इनको इनकम डॉलर्स, यूरो या पाउंड्स में आ रही होती है। और सारे फ्रीलांसर अपनी फ्रीलांसिंग की बेस पर ही ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, सैर करते हैं और सैर करके अपने मुल्क में वापस भी आते हैं, क्योंकि वो उस मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं और उन पर बोझ नहीं बनते। कुछ अर्सा पहले मेरे भी एक क्लाइंट मेरे पास आए थे, उनका स्पेन का वीज़ा मैंने लगवा के दिया था। वो भी एक फ्रीलांसर हैं और वो कारी साहब हैं। वो ऑनलाइन जो हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं। और उनके क्लाइंट कोई स्पेन से है, कोई कनाडा से है, कोई पुर्तगाल से है और उनको मुख्तलिफ ममालिक से पेमेंट आती है। और वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को बड़े अच्छे तरीके से अपनी ट्रांजैक्शंस को उनको कुछ करना भी नहीं पड़ता। लोग खुद ही मुख्तलिफ डेट्स में जो है उनके अकाउंट में पेमेंट कर देते हैं उनके बताए बगैर। ज़ाहिर मामला सेट किए होते हैं, जी फलानी डेट को जी हमने आपको सैलरी देनी है, तो वो उनको पेमेंट भी आ जाती है और उससे वो अपना खर्चा भी करते हैं। और इसी अपनी ऑनलाइन कुरान टीचिंग की बेस पर उन्होंने स्पेन गए, पुर्तगाल गए, अमेरिका, कनाडा भी गए और वापस भी आए। और अब इस वक्त वो टर्की में मुकीम है अपनी फैमिली के साथ, वहाँ पर सुकून से रह रहे हैं और फ्रीलांसिंग भी जो है वो कर रहे हैं। तो वीडियो के आखिर में मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा कि जी आप लोग भी फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। फ्रीलांसिंग का वीज़ा जो है ये कैटेगरी, मुझे उम्मीद है बहुत सारे यूरोपियन ममालिक इसको निकालेंगे फ्यूचर में, क्योंकि यूरोप का अपना ही बहुत बुरा हाल हो चुका है। अगरचे पाकिस्तान से या तीसरी दुनिया से तो वो बहुत बेहतर है अभी भी, लेकिन यूरोप के अंदरूनी मामला अभी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि उधर अब यूरोप में भी वो बात नहीं रही। इसीलिए वो वक्तन फ़ोक्तन कभी हॉलैंड जो है वर्क इमिग्रेशन की कैटेगरी को ओपन कर देता है, वर्क परमिट की कैटेगरी को ओपन कर देता है। तो ये चीज़ें जाहिर करती हैं कि यूरोप ने जो है आगे मजीद इस तरह की कैटेगरीज को निकालेगा। तो तैयार रहें लोग, फ्रीलांसर्स और जो फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं, कि जी आप कदम जमाएं, अपने फाइवर पर देखें, कोई सर्विस दें, कोई स्किल सीखें और उस अपनी सर्विसेज को जो है अपने स्किल को ऑनलाइन कर दें। फाइवर में कोई भी आपकी सर्विस है जो आप दे सकते हैं या आपके हाथ में हुनर है, उसको आप फाइवर में अकाउंट बना दें, अपवर्क में अकाउंट बना दें, guru.com में है अकाउंट बनाएं और आप उसको अपनी फ्री सर्विसेज को ऑनलाइन कर दें। और इसी तरह आप अपनी जो है इस तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं, आप फाइवर से स्टार्ट लें। अगर आप न्यू हैं, फाइवर में देखें, अगर आपको फाइवर में अच्छा रिस्पॉन्स मिले फिर आप गुरु में आए, अपवर्क में आए। ये गुरु और अपवर्क बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं और आने वाले आप दौर में आप देखेंगे कि फ्रीलांसर्स भी जो हैं, चाहे वो टिकटॉकर है, यूट्यूबर है या किसी भी प्लेटफॉर्म में सर्विस दे रहा है, उनकी कैटेगरीज निकलेंगी और ऐसे लोगों को भी प्रमोट किया जाएगा फ्यूचर में। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा। और आखिर में मैं ये बात बता दूँ कि किसी ने सवाल पूछा था कि बैंक स्टेटमेंट जो है फ्रीलांसर जो है कैसे मेंटेन करे। मैंने ये सारा जवाब इसमें बता दिया है। फ्रीलांसर की मैं समझता हूँ कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो ज़्यादा अच्छी होती है दूसरों की निस्बत, क्योंकि उसको स्टेटमेंट जो है फ्रीलांसर को खुद से नहीं बनानी पड़ती। जो लोग खुद से बनाते हैं फ्रीलांसर को बनानी नहीं पड़ेगी। फ्रीलांसर को खुद ही स्पेसिफिक डेट्स में जो है उसके क्लाइंट पेमेंट कर देते हैं और वो बस थोड़ा बहुत अपना खर्चा जितना भी है 20,000, 30, 40, 50,000 जितना भी इसका घर का खर्चा वो करता रहे। पेट्रोल वगैरह डलवाए अपनी गाड़ी का, अपने बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह अपने अकाउंट से एक्सपेंस की बाद में खर्च करे। तो ये स्टेटमेंट इस तरह आपकी तैयार है। ये बल्कि स्टेटमेंट फ्रीलांसर की ज़्यादा अच्छी है मैं समझता हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।